आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 27 मार्च के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग को स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है केरला। किस लिए पहला राज्य बन गया है? क्योंकि ये अब वरिष्ठ नागरिक आयोग स्टैब्लिश करेगा अपने स्टेट में। दूसरा प्रश्न, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए, किस लिए मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किसका गठन किया है? तो इसने एक गठन किया है राष्ट्रीय टास्क फोर्स का। किसका गठन किया? राष्ट्रीय टास्क फोर्स का। तीसरा प्रश्न, मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत भारत में कुल कितने जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं? तो टोटल कितने खोले जा चुके हैं जन औषधि केंद्र? तो 15,057 केंद्र खोले जा चुके हैं। चौथा प्रश्न, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के लिए दूसरे युद्धपोत तपस्या, कौन सा युद्धपोत? तपस्या को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। किसके द्वारा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। कौन सा युद्धपोत लॉन्च किया गया? तपस्या। पांचवा प्रश्न की बात करें तो हाल ही में किस देश ने न्यू डेवलपमेंट में शामिल होने के लिए घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है इंडोनेशिया की, वो न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होगा। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ युगे युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय, क्या युगे युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ बनाया जाएगा? नई दिल्ली में। सातवां प्रश्न की बात करें तो हाल ही में किस तारीख को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, कौन सा दिवस? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 21 मार्च को। आठवां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया? कौन सा? AI बोट सारथी किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। किस लिए? नागरिक सेवाओं के लिए। नौवां प्रश्न, हाल ही में किस IIT संस्थान में हैक द फ्यूचर हैंकथन, कौन सा? हैक द फ्यूचर हैंकथन आयोजित हुआ? तो ये हुआ IIT गांधीनगर में। कहाँ पे? IIT गांधीनगर में। क्या आयोजित हुआ? हैक द फ्यूचर हैंकथन। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत और कौन सा देश प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेमी की मेजबानी करेगा? तो ये किया जाएगा तंजानिया। कौन से नेवल एक्सरसाइज? एकेमी, क्या? एकेमी की मेजबानी करेगा। 11वां प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व रंगमंच दिवस, कौन सा दिवस? विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक 27 मार्च को। 12वां प्रश्न की बात करें तो हाल ही में पूर्वोत्तर हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ने एरी शिल्प के लिए कौन से देश में, किस देश में ओकोटेक्स प्रमाणन प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया गया जर्मनी देश से। 13वां प्रश्न, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा बालपन की कविता पहल किस उद्देश्य से शुरू की गई? तो इसका उद्देश्य रहा प्रारंभिक शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए। 14वां प्रश्न, मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने संसद सदस्यों यानी सांसदों के लिए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की? तो इसने बढ़ाया अभी 24% की वृद्धि करी। आज का 15वां आखिरी प्रश्न है, वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है? तो ये हम कोई और नहीं, ये हमारा देश भारत ही है। विश्व का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गया है, यानी रहा भी इससे पहले भी और इस बार भी मिला इसको। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।